Good morning and welcome to the प्लस टू इंग्लिश क्लास। अभी तक हम लोगों ने फ्लैमिंगो बुक के 2 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर डीप वाटर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलेंगे डीप वाटर के उस हिस्से से आगे, लेकिन आगे चलने से एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन हम कर लेते हैं डीप वाटर की। डीप वाटर में अब तक हमने पढ़ा कि विलियम ओ डगलस, जो खुद इस चैप्टर के लेखक हैं, इस आर्टिकल के लेखक हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरह से पानी का डर उनको बहुत ज़्यादा उनके मन में बैठा हुआ था जब वो छोटे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। तो YMCA नाम के पूल में उन्होंने सीखना शुरू किया, जहाँ वो पूल के किनारे बैठे हुए थे और एक लड़के ने आकर के उनको टॉस कर दिया या पानी में डक कर दिया, गिरा दिया पानी में, और वो डर गए पानी में गिरते ही। लेकिन फिर भी उन्होंने प्लान किया कि वो जैसे ही बॉटम पर पहुंचेंगे ज़ोर से जंप बैक करेंगे और सरफेस पे आएंगे और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने जंप बैक किया तो सिर्फ उनकी आंखें और नाक ही पानी से बाहर निकल करके आया, मुंह उनका पानी से बाहर नहीं निकला और फिर से वो नीचे जाने लग गए। दूसरी दफ़ा नीचे जाते वक्त भी उन्होंने बिल्कुल वही प्लानिंग अपनाई कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, बॉटम को छूऊंगा, वापस जंप बैक करूंगा और सरफेस पे आ जाऊंगा। लेकिन सेकंड टाइम भी यही हुआ। जब वो सरफेस पे आए तो सिर्फ उनकी आंखें और नाक ही बाहर निकल करके आया, मुंह फिर भी नहीं निकला। अब जब थर्ड टाइम वो दोबारा नीचे जाने लगे हैं, फिर उन्होंने सारी एफर्ट, सारे प्रयास रोक दिए और बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए। उनको ऐसे लगने लगा जैसे कि वो अपनी माँ की टेंडर आर्म्स में है, कोमल बाहों में है। बोलने का क्या मतलब है कि वो हल्के हल्के बेहोश हो रहे थे। उसी बीच में जिस लड़के ने उनको पूल में फेंक दिया था, उसी लड़के ने उनको बचाया। और जब उनको होश आई है तो वो पूल के किनारे पर पेट के बल लेटे हुए थे और वॉमिट कर रहे थे। उसके आगे क्या हुआ है वो देखते हैं हम आगे। A few years later, when I came to know the waters of Cascades, कहते थोड़े सालों बाद जब कैस्केड की वाटर बॉडीज़ के बारे में, जल स्रोतों के बारे में मैं जानने लगा, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं उन जल स्रोतों में पहुँचूँ, वाटर बॉडीज़ में पहुँचूँ। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं ऐसा करता था, वेदर आई वॉज वेडिंग, वेट करना होता है चलना पानी में, द टाइटन और द बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, सीज करना ऐसे छीन लेने के लिए होता है, यहाँ छा जाने के लिए है, इन द पूल वुड कम बैक। कहते जब भी मैंने कोशिश की ये सब करने की, कभी मैं पानी में टाइटन या बम्पिंग रिवर के पानी में चलने के लिए गया या नहाने के लिए गया वार्म लेक में, गोट रॉक्स पर, तो वही पुराने वाला डर जो था, जो डर जिसने मुझे उस पूल में मेरे ऊपर काबू पा लिया था, वो लौट आता था। इट वुड टेक पोजेशन होता है अधिकार कर लेना, ऑफ मी कम्प्लीटली। कहते वो डर मेरे ऊपर पूरी तरह से अधिकार कर लेता था, कब्जा कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें ऐसे लगता था जैसे उन्हें अधरंग हो गया है, दैट मीन्स गतिहीन हो गई हैं, चलनी बंद हो गई हैं। आईसी हॉरर, आईसी तो ऐसे बर्फीला हुआ, लेकिन आईसी हॉरर वो भयंकर डर, वुड ग्रैब माई हार्ट। कहते वो भयंकर डर जो था वो मेरे दिल के ऊपर छा जाता। ग्रैब करना होता है पकड़ना। कहते वो मेरे दिल को काबू कर लेता, पकड़ लेता। जिस हैंडीकैप, कहते ये जो अपंगता थी, स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए ये अपंगता मेरे साथ चलती गई। इन कैनोइज ऑन मायने लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, कैनोज यू अंडरस्टैंड, जो छोटी सी एक बोट होती है, होती बोट ही है, जिसमें बड़ी पतली सी बोट होती है, उसको कैनो कहते हैं, डोंगी कहते हैं उसको हिंदी में। जो बड़ी पतली सी होती है, उसमें एक से ज़्यादा आदमी शायद नहीं बैठ सकता है या सवारी कर सकता है। इन कैनोस ऑन माइन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन, लैंड लॉक्ड मतलब जो सारी तरफ से लैंड से बंद हो, यानी कि वहाँ पर कोई लेक है जिसके इर्द गिर्द कोई जरिया नहीं है, कोई कैनल नहीं है जो समुद्र तक पहुँचती है। क्यों? सालमन फिश जो है वो समुद्र में ही होती है आमतौर पर, लेकिन वो वहाँ मायने लेक में होगी। कहते जब डोंगी पर मैं मायने लेक गया,
लैंडलॉक्ड सालमन, सालमन फिश की किस्म है, फिश की फिशिंग करने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए। बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, कहते हैं न्यू हैम्पशायर में जब मैं बैस फिशिंग के लिए गया, ये भी फिश की एक किस्म है। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट यहाँ हमारे कुल्लू में भी बहुत होती है, मशहूर है हिमाचल ट्राउट फिशिंग के, ट्राउट के लिए। ट्राउट भी फिश की किस्म है। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेसेट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, वेयर एवर आई वेंट। कहते जब मैं बैस फिशिंग के लिए गया न्यू हैम्पशायर, ये जगह का नाम है, ट्राउट फिशिंग के लिए गया डेसेट्स या मेटोलियस में गया, ऑरेगन नाम की जगह पर, फिशिंग फॉर सालमन, सालमन की फिशिंग के लिए गया कोलंबिया, एट द बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, कैस्केड में बम्पिंग लेक गया, ये झील का नाम है। वेयर एवर आई वॉन्ट, जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। कहते वो दिमाग पर छाए रहने वाला, हॉन्टिंग सदा साथ रहने वाला, हॉन्टिंग फियर, वो जो दिमाग पर छाए रहने वाला डर था पानी का, वो मेरे पीछे पीछे आया। दैट मीन्स उस पानी ने के डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इट रूइन करना, डेवस्टेट कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। कहते आई इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, ये उसने मेरे फिशिंग ट्रिप्स को हमेशा बर्बाद कर दिया उस डर ने। मतलब मछली पकड़ने जब भी मैं जाता था तो पानी के डर के कारण सब बर्बाद हो जाता था। डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव करना, वंचित कर देना, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। कहते कैनो चलाने का, बोट चलाने का या स्विमिंग करने का जो भी मज़ा होता था उससे मैं वंचित रह जाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। कहते इस ओवरकम करना होता है काबू पाना, इस डर को काबू पाने के लिए जो जो तरीके मैं जानता था मैंने सब अपनाए। बट इट हेल्ड मी फर्मली, होल्ड करना, पकड़ना, फर्मली इन इट्स ग्रिप, ग्रिप पकड़। कहते लेकिन इस डर ने मुझे बड़े कठोरता से पकड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण दे। कहते अक्टूबर के एक महीने में मैंने डिसाइड किया अंततः कि मैं एक प्रशिक्षक हायर करूंगा एंड लर्न टू स्विम, और फिर स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल, कहते मैं एक पूल में गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, एन आवर ईच डे, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता था हफ्ते में 5 दिन और हर रोज 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, कहते उस इंस्ट्रक्टर ने मेरे इर्द गिर्द एक बेल्ट बांध दी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रस्सी जो थी वो उस बेल्ट के साथ अटैच कर दी, जोड़ दी। वेंट थ्रू अ पुली, पुली घिरनी, घिरनी एग्जाम्पल जैसे कुएं से पानी निकालते थे पुराने ज़माने में, तो एक पहिया जैसा ऊपर रॉड के ऊपर लगाया होता उसको पुली कहते हैं। उसके कारण ऊर्जा या शक्ति जो है वो कम लगानी पड़ती है। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, कहते एक रस्सी, वो रस्सी वो जो बेल्ट के साथ जुड़ी होती थी वो एक घिरनी के ऊपर से गुजरती थी। दैट रैन एन ओवरहेड केबल, जो सर के ऊपर से गुजरती हुई एक केबल, मोटी तार के ऊपर से गुजरती थी। दैट मीन्स पूल के ऊपर ही एक मोटी सी तार लगाई गई थी और उस तार के ऊपर एक पुली फिक्स की गई थी। उस पुली के ऊपर से, उस घिरनी के ऊपर से वो रस्सी गुजरती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, कहते इंस्ट्रक्टर ने, एक सिरा तो वो बेल्ट के साथ बंधा हुआ है लेखक की कमर में जो लगी है, दूसरा सिरा उस इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। और हम लोगों ने सबसे पहले कहा है कि प्रैक्टिस की बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, की पूल के आर पार बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाने की प्रैक्टिस की। आवर्स आफ्टर आवर, घंटों के कई घंटों तक यही किया। डे आफ्टर डेज, कई दिनों तक यही किया। वीक आफ्टर वीक, हफ्ते दर हफ्ते यही किया। वन ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक, घबराहट सीज्ड मी, कहते जब भी पूल के आर पार में जाने लगता था तो वो हल्का सा जो डर था वो मेरे ऊपर छा जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जैसे ही इंस्ट्रक्टर रिलैक्स करता था, ढील देता था रस्सी के ऊपर अपनी पकड़ में, एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाता था, पानी के नीचे जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कहते वो जो पुराना वाला डर था उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा जो था फिर लौट आता था और मेरी टांगे फ्रीज हो जाती थी, जम जाती थी।
जम जाया करती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। स्लैक का मतलब ढीले पड़ना, ख़त्म होना, धीरे धीरे थोड़ी कमी आना। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। कहते 3 महीने लग गए इसी चीज़ को होने के लिए कि टेंशन जो थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। मतलब 3 महीने तक डगलस प्रैक्टिस करते रहे पूल में, और 3 महीने के बाद वो जो डर था वो थोड़ा थोड़ा उनको कम होता लगा है। देन ही टॉट। टॉट टीच की सेकेंड फॉर्म। टॉट की स्पेलिंग आप ध्यान से देखेंगे TAU। आमतौर पर यहाँ गलती करते हैं बच्चे। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। एक्सहेल, एक्सहेल होता है सांस छोड़ना। कहते उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से पानी के नीचे मुंह डालना है और एक्सहेल करना है, सांस छोड़नी है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर उसके बाद अपना नाक ऊपर उठाना है पानी से बाहर, एंड इनहेल। इनहेल अंदर सांस खींचना और सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। कहते ये जो एक्सरसाइज थी, ये जो एक्सहेल और इनहेल करने की प्रक्रिया थी, मैंने सैकड़ों दफ़ा दोहराई। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बिट, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। थोड़ा थोड़ा करके वो जो डर था जो मेरे ऊपर छा जाता था जब मैं पानी के नीचे सिर डालता था, वो थोड़ा थोड़ा करके दूर हुआ, ख़त्म हुआ। नेक्स्ट ही हेल्प मी एट द साइड ऑफ द पूल। अगला काम उन्होंने क्या किया कि मुझे पूल के किनारे पर पकड़ा एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और मुझे क्या कहा उन्होंने कि मैं अपनी टांगों से किक करूं, मतलब टांगें चलाऊं पानी में जिस तरह से स्विमिंग के लिए चलाते हैं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। हफ्तों तक मैंने सिर्फ यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में क्या होता था, मेरी टांगे, अब वो पानी का इतना डर है कि जैसे वो पानी में जाता है उसकी टांगे जम जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे स्टिफ हो गई हैं। तो कहते हैं शुरू में मेरी टांगों ने काम करने के लिए मना कर दिया। रिफ्यूज़ करना मतलब काम में टांगे चलती ही नहीं थी उनकी। बट दे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलैक्स्ड, कहते लेकिन धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हुई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं अपनी टांगों को आदेश दे पाता था। दैट मीन्स जैसे मैं अपनी टांगों को चलाना चाहता था, अंततः वो टांगे मैं चलाने लगा। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। इसलिए टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके उसने एक स्विमर बनाया। दैट मीन्स एक एक करके चीज़ सिखाई उसने। पहले एक चीज़ को ठीक किया, फिर दूसरी को किया, फिर तीसरी को किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब इंस्ट्रक्टर ने उस हर एक पीस को ठीक से सुधार लिया था, ठीक से तैयार कर लिया था, ही पुट देम टुगेदर, तो उन पीसीस को उसने इकट्ठे जोड़ दिया इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड एकीकृत, इकट्ठा किया हुआ, और एक कंप्लीट स्विमर, एकीकृत बॉडी बनाने की कोशिश की उसने। बोलने का क्या मतलब है कि उन सारे स्टेप्स को जोड़ करके अब एक कंप्लीट स्विमर बनाना चाहा उसने। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ, एंड स्विम, डाइव ऑफ गोता लगाना, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। और फिर ये जो पूल की लेंथ है, लंबाई की तरफ को स्विमिंग करो। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक ये तैराकी का एक तरीका है, उनको कहते हैं स्ट्रोक्स के, तैराकी के तरीकों को। तो पहला तरीका कौन सा बोला उसने, भाई क्रॉल स्ट्रोक में तुम तैरते हुए जाओ। ऐसे क्रॉल का मीनिंग होता है रेंगना। आई डिड, मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम अब फिनिश हो गया था, समाप्त हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अभी भी सोचता था, वॉन्डर करना, सोचना। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, टेरर डर, स्ट्रिकन पीड़ित। कहते मैं अभी भी सोचता था कि क्या मैं डर जाऊंगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने एक चीज़ ट्राई की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, कहते मैं पूल के लेंथ में एक बार ऊपर वाली साइड, फिर नीचे वाली साइड तैर करके आया। टाइनी, टाइनी छोटे छोटे, वेस्टेज, वेस्टेजेस अवशेष, ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कहते उस डर के छोटे छोटे अवशेष जो थे वो लौट आते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं घूर सकता था और उस डर को बोल सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर्स टू यू, लुक, तो ठीक है, लो देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं एक बार फिर से लेंथ ऑफ द पूल में स्विम करने के लिए
चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सब चलता रहा जुलाई के महीने तक, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि सारे का सारा डर जो है वो हैड लेफ्ट जा चुका है, खत्म हो चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ नाम की लेक में गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक, डॉक बंदरगाह की वो जगह जहाँ पर शिप्स आकर के खड़ी होती हैं, जहाज आकर के खड़े होते हैं और वहाँ पे सामान उतारा जाता है या उसकी मुरम्मत की जाती है, उसको डॉक कहा जाता है। कहते मैं न्यू हैम्पशायर गया और वहाँ पर डॉक पर से डाइव ऑफ किया, गोता लगाया एट ट्रिग्स आइलैंड। कहाँ? ट्रिग्स आइलैंड में गया, आइलैंड टापू, वहाँ गोता लगाया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। फिर क्या किया उसने, वहाँ पर एक और आइलैंड होगा उसी झील के बीच, स्टैम्प एक्ट नाम का। कहते 2 मील तैरते हुए मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड टापू पर पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो स्ट्रोक्स का मतलब ऐसे तो प्रहार होता है, लेकिन ये क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक ये तैराकी के तरीके हैं। कहते मैं स्विमिंग करते गया और जो जो तरीके मुझे स्विमिंग के आते थे वो सब मैंने वहाँ ट्राई किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो डर लौट करके आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कब आया? जब मैं लेक के झील के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना मुंह अंदर डाला। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और वहाँ पर अंतहीन पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन, सेंसेशन सनसनाहट, रिटर्न इन मिनिएचर्स, मिनिएचर्स छोटे छोटे अंशों में। कहते वो जो पुराना डर था वो थोड़ा थोड़ा वापस लौटा। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? कहते ठीक है मिस्टर टेरर, मिस्टर डर, तुमको क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? इट फ्लेड, फ्ली करना होता है भाग जाना, इसकी सेकेंड फॉर्म फ्लेड। एंड आई स्वैम ऑन, कहते वो डर भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं आगे तैरता रहा। गेट आई हैड रेजिडुअल, रेजिडुअल शेष बचे हुए, डाउट्स, कहते अभी भी मेरे अंदर शेष बचे हुए डाउट्स थे, संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, कहते पहला ही मौका मिलते हुए मैं पश्चिम की तरफ को निकला, वेस्ट पश्चिम। वेंट अप टू टाइटन टू कॉनराड मीडोज, कॉनराड मीडोज, कॉनराड की चरागाहों में टाइटन जगह पर मैं गया। अब द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, कहते कॉनराड के पहाड़ी वाली पगडंडी पर टू मीड ग्लेशियर्स, मतलब ट्रैकिंग करते हुए गया है, ये पैदल चलते हुए गया है। फिर मीड ग्लेशियर में पहुंचा है, हिमखंड होता है ग्लेशियर, मीड नाम के ग्लेशियर में पहुंचा। एंड कैंप्ड, कैंप करना होता है तंबू गाड़ करके रहना, इन द हाई मीडो, मीडो चरागाह, बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। और फाइनली जहाँ उसको पहुंचना था, वार्म लेक नाम की झील के किनारे, उसने ऊंची चरागाह पर अपना तंबू गाड़ दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप करना होता है कपड़े उतारना, अगली ही सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इन टू द लेक, झील के बीचों बीच छलांग लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, शोर किनारा, एंड बैक, कहते झील के दूसरे किनारे तक मैं स्विम करते हुए गया, फिर वापस आया। जस्ट एज डू कॉर्पन यूज टू डू, डू कॉर्पन नाम का कोई व्यक्ति है जो पहले भी इस वार्म लेक में इसी तरह से तैरा करता था, कहते बिल्कुल वैसे ही जैसे डू कॉर्पन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक, और सामने पहाड़ी जो है उसका नाम है गिलबर्ट। रिटर्न द इको, इको होता है गूंज, कहते मैं खुशी से चिल्लाया और वो खुशी की गूंज जो थी, वो जो चिल्लाहट थी, वो गिलबर्ट पीक से टकरा के फिर गूंजती हुई वापस आई। आई हैड कनकर्ड, कनकर करना होता है जीत लेना, माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के अपने डर को जीत लिया था, कनकर कर लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, कहते उस अनुभव का बहुत गहरा मतलब था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, कहते इस चीज़ को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने भयंकर डर का सामना किया है और उसको जीता है। इट कैन अप्रिशिएट, सिर्फ वही लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, कहते मृत्यु में तो शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, कहते मृत्यु में तो शांति है, देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ, सिर्फ मृत्यु का ये जो डर है उसी से हम डरते हैं, जबकि मृत्यु खुद बहुत शांत है।
एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। कहते हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया था मरने की सनसनाहट को, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मौत के डर से जो डर पैदा होता है उसको भी मैंने अनुभव किया था। द विल टू लिव somehow grew in intensity। तो कहते जीने की इच्छा जो थी वो मेरे अंदर किसी तरह से इंटेंसिटी में, गहनता में और बढ़ गई। दैट मीन्स मैंने मौत से बिल्कुल आमने सामने रहा हूँ, मैंने फेस किया है मौत को आमने सामने से, तो जीने की इच्छा मेरे अंदर और ज़्यादा बढ़ गई, गहनता और ज़्यादा बढ़ गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंततः मैं स्वतंत्र महसूस करता हूँ। रिलीज, स्वतंत्र। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स पगडंडियाँ, अब मैं फ्री हूँ पगडंडियों पर चलने के लिए, एंड क्लाइंब द पीक्स, पहाड़ियों को चढ़ने के लिए, एंड टू ब्रश असाइड द फियर, और डर को किनारे कर देने के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है डीप वाटर, ये भी हमने ख़त्म कर दिया। और इसका थीम यही था कि हमें डर से डरना चाहिए। मृत्यु में कोई डर नहीं है, सिर्फ डर का डर ही हमें डराता है, मृत्यु का डर ही हमें परेशान करता है। अब इसके साथ ही आप इसके वर्ड मीनिंग्स भी देख लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।